सपा के जाने माने नेता अफजाल अंसारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद हैं। बीते दिन 14 अगस्त को उनका जन्मदिन था, 73वां जन्मदिन था। अपने संसदीय क्षेत्र गाजीपुर में अपने आवासीय निवास पर उन्होंने अपने काफ़ी जन समर्थकों के साथ में अपना जन्मदिन मनाया। बीजेपी सरकार को लेकर के हमले भी किए हैं और पूजा पाल जो अभी 2 दिन पहले बीजेपी के समर्थन में कुछ विधानसभा सदन के दौरान उन्होंने कुछ बातें बोली थी बीजेपी सरकार के समर्थन में, तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। उसको लेकर भी उन्होंने कई सारे दावे राज खोले हैं। और यही नहीं, उन्होंने मुख्तार अंसारी से लेकर के चुनाव आयोग और चुनाव आयोग से लेकर के अखिलेश के SIR के विरोध, सभी मुद्दों पर उन्होंने खुल कर के बातें की हैं। वो सारी बातें हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आइए विस्तार से उस पूरी घटना को, पूरे उनके जन्म दिवस पे क्या क्या उन्होंने कहा, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। उसी दौरान उन्होंने अपने जन समर्थकों को, भारी भीड़ जन समर्थकों की आई थी उनके आवास पर, तो उन्हें संबोधन में काफ़ी कुछ बातें कहा। उन्होंने साफ साफ बीजेपी को लेकर के कहा कि PDA का अगर समर्थन इस बार पूरी तरह समाजवादी पार्टी को मिल गया तो भाजपा के इस भ्रष्ट सरकार का पूरी तरह से इस प्रदेश से, पूरे देश से कहीं ना कहीं सफाया करने में हमें मदद मिलेगी और समाजवादी पार्टी उसे करने में कामयाब होगी। तो इस लड़ाई में आज हमें आशीर्वाद दीजिए और इस लड़ाई में हमारा और समाजवादी पार्टी के मुखिया और इंडिया गठबंधन के लोगों का साथ निभाने में, अपने कर्तव्य का पालन करने में, अपनी भूमिका निभाने में हमारे सहयोग कीजिए, ये प्रार्थना और ये अपील करता हूँ। तो आप सबका अगर हमें आशीर्वाद मिल रहा हो और आप सबका मुझे आगे इस लड़ाई में सहयोग मिलेगा, तो कृपा करके अपने दोनों हाथ उठा करके एक बार इसके समर्थन में मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत की तो वहां पर कई सारे उनके सामने सवाल रखे गए। सबसे पहला सवाल कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लेकर के किया गया था कि 65 लाख से ज्यादा वोटर जो है बिहार में काटे गए, जिसको लेकर के अभी SIR नामक जो विरोध चल रहा है, पूरे जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन कर रहा है पुरजोर के साथ में, और राहुल गांधी ने भी हाल ही में कई सारे खुलासे किए इसको लेकर के। तो उस पर भी अफजाल अंसारी ने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इसमें दोषी नहीं है, ये दोष सीधा सीधा जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी सरकार की है। चुनाव आयोग तो हमेशा से अपना काम करता रहा है। ये जो मिली भगत होती है, जो ये कारण होता है ऐसा करने का, वो सरकारों का होता है। हालांकि उन्होंने वोट चोरी को लेकर के कहा कि हाँ, पहले भी ऐसे होते रहे, वोट को लेकर कई घपले छोटे मोटे होते रहे, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं किया जाता था जितना कि इस सरकार ने किया है, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने साफ साफ खुलासा किया है। और इसके बाद में उन्होंने पूजा पाल को लेकर के जो भी बात आई कि पार्टी को लेकर के जो उन्होंने अभी जो बयान दिया बीजेपी सरकार को लेकर के कि उनकी सरकार से वो काफ़ी खुश हैं, जो उन्होंने मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई किया है उसको लेकर के उन्होंने योगी सरकार की बड़ाई की। तो उसके बाद में जो सपा प्रमुख ने सीधे सीधे कहीं ना कहीं मुद्दा गर्मा गया कि वो एक समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं, वो सीधे सदन में कोई अगर किसी सत्ताधारी पार्टी को लेकर के इतनी विरोधी सरकार को लेकर के जो समाजवादी पार्टी हमेशा से करती रही बीजेपी का, उसको लेकर के वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रही हैं, तो उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने साफ साफ उनके पार्टी से शाम को ही निष्कासित कर दिया। उसको लेकर के अफजाल अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो दरिया दिलों लोगों की पार्टी है। ऐसे बहुत से तमाम लोगों को साइकिल के चुनाव चिन्ह पर जो है समाजवादी पार्टी ने सरकार में आने का मौका दिया, देश और अपने प्रदेश के लोगों के प्रति, क्षेत्र के लोगों के प्रति काम करने का मौका दिया। लेकिन उन्होंने ये जो किया है ये गलत तरीका है और वो हमेशा से ही ये लोग जो है एक अजीब रवैया अपनाते रहे हैं। तो उसके लिए भी समाजवादी पार्टी या सपा सरकार का जो अपना काम करती है वो करना चाहिए। इनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी उचित, इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाना ही चाहिए था। ऐसे तमाम मौके पर समय समय पर समाजवादी पार्टी जो सुप्रीमो है पार्टी, ऐसे तमाम कड़े फैसले लिया करती रहती है। अभी पिछले कुछ समय में कई विधायकों को पार्टी ने निष्कासित किया, तो उनमें से ये एक नई जो भी इनके साथ हुआ ये कोई नई बात नहीं है। आने वाले समय में से तमाम कई सारे और विधायक हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी के समर्थन में होते हैं, राज्यसभा में अगर जरूरतें पड़ती हैं तो वो बीजेपी को वोट कर जाते हैं। उसको लेकर के भी अफजाल अंसारी ने कई सारी बातें की। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को बाहर कर दिया भैया ऊपर से। अरे यार, समाजवादी पार्टी तो बड़ी दरिया दिल वालों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीते हुए कई विधायकों ने जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी
तो सारा देश का मीडिया जानता है, उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट कर दिया। कई सालों तक समाजवादी पार्टी ने उनके लिए भी कलम नहीं चलाई, लेकिन जब पाप करके भी और आप उसको भी अपना कीर्तिमान बनाओगे तो मजबूरन अब जब देखा कि कलम चलेगी तो इन लोगों को ये कहने का मौका मिलेगा, समाजवादी पार्टी ने उन सबको पार्टी से निष्कासित किया। अब वो भी लोग खुश है कि हम निष्कासित हो गए, हम आजाद हो गए। आजाद आज हो गए, लेकिन उस क्षेत्र की जो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख मतदाता जिन्होंने आपको किसी सिंबल पे चुन के भेजा था, आज आपकी जब वापसी हो रही है, देखिए भगवान भला करे उन लोगों का जिसके पक्ष में मतदान किए हैं और जिसको हरा करके गए थे। क्या उनको ये टिकट लेने देंगे अपनी पार्टी से जो हारे हुए हैं? अब ये जो लिया है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन नेतृत्व का जो निर्णय है तो सब सिरोधार है, सबको स्वीकार। और उसके बाद में मुख्तार अंसारी को लेकर के मीडिया पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी मौत के बाद मैंने पहले ही ये आगाह कर दिया था कि उन्हें जेल में रख करके मारा जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी निष्पक्ष जाँच करवाएंगे, तो इसके खुलासे जरूर आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि उन्हें, मुख्तार अंसारी को जेल में रख करके स्लो पॉइजन दे करके मारा गया है। ये साफ साफ उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। उसके बाद उनसे बात की, उन्होंने अखिलेश को लेकर के कहा कि जो अभी देश ही नहीं पूरे विदेश में इसकी जिसकी चर्चा हुई उस तस्वीर को लेकर के, कि अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांद रहते हुए जो तस्वीर है वो पूरे विश्व में कहीं न कहीं चर्चा का विषय बनी रही। SIR के विरोध के दौरान वो जो करते रहे थे, उसी करतब को लेकर के पूरे विश्व की मीडिया जगत ने उन्हें छापा और उनकी प्रशंसा भी कहीं न कहीं की। तो उसे लेकर के अफजाल अंसारी ने कहा, अफजाल अंसारी ने अखिलेश को, यादव को जो है भगत सिंह से तुलना कर दी। वहीं पर कहा कि कभी दिल्ली में जो है भगत सिंह शहीद आजम जो थे, उन्होंने दिल्ली में साइमन कमीशन का और अंग्रेजों का विरोध करते हुए बम फेंका था दिल्ली असेंबली में, तो वैसे ही सेम अखिलेश यादव ने भी किया है। तो कहीं ना कहीं साफ साफ देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव की भगत सिंह से तुलना कर दी है अफजाल अंसारी ने इस मामले को लेकर के। उसके बाद अब्बास अंसारी को जेल, और अब जो रही कसर थी वो उमर अंसारी को भी जेल कर दिया गया। कहा जाता है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो जुल्म का अंत भी हो जाता है। निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी के साथ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों ने लगातार जेल में उन्हें प्रताड़ित किया और षड्यंत्र के तहत उन्हें, हमारा स्पष्ट आरोप है कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दे करके और बिना इलाज कराए उन्हें मर जाने के लिए मजबूर किया। व्यक्तिगत उन्होंने ही मुझसे ये बात बताई है, और जिस दिन उन्होंने बताई थी वो 26 मार्च की तिथि थी। उसी दिन हॉस्पिटल से मिलके बाहर निकल के 5 मिनट के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बता दी। मैं आज भी उस बयान पे कायम, अब रह गया सवाल अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी सरकार के मुखिया की मंशा के विपरीत भारी बहुमत से चुनाव जीत के चले गए। हल रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उनके विरुद्ध क्या कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। भाषण उनका भड़काऊ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ जो अधिकारी कुंडली मार के बैठे हुए हैं, लूट घसोट कर रहे हैं, सरकार बन जाएगी तो पहले ट्रांसफर करा के भागना चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि पहले इन लोगों की जांच हो, उसके बाद ही लोग जाएंगे। इसी को मुद्दा बना के उन लोगों ने मुकदमा भी कायम किया, सजा भी हो गई। अदालतें हैं देश में। आज भी अगर देश के नागरिक की कोई उम्मीद कहीं जीवित है तो अपने देश की न्यायपालिका पर है। भले ही एक न्यायालय से उनके अगेंस्ट में फैसला आया, अपीलीय न्यायालय सेशन कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रकरण सुनवाई पूरी हो चुकी है। जजमेंट रिजर्व है, 2-4 दिन के बाद सामने आ जाएगा फैसला। उसका जो फैसला आएगा देखा जाएगा।
उमर अंसारी जो कार्रवाई की गई वो क्या लगता उमर है? अंसारी की जो कार्रवाई है, चूंकि वो पैरवी करने वाला था, आपे लोग लगे चलाए, हर चैनल पे चला कि अब्बास की सदस्यता तो खत्म हो गई। इतवार के दिन सचिवालय खोल करके नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब उमर लड़ सकते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि उमर शिकंजे में आ गए। देखिए, एक शेर है कि सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। तो एक है उनके जिंदगी में, जब बुराई के खिलाफ खड़े होना भी है और लड़ना भी है, तो इस तरह के जोखिम सामने आएंगे। सबके सामने नहीं आएंगे, लेकिन जिससे ये डरते हैं बेईमान, सरकार में बैठे हुए घूसखोर अधिकारी, सरकार में बैठे हुए पापी मानसिकता के नेता, जिससे डरते हैं उसी के विरुद्ध खड़ियत करते हैं। लेकिन ऊपर भी एक शक्ति है, वो सब कुछ देख रही है। हमारे साथ भी तो यही हुआ था, हमारे साथ भी सजा तो करा दी गई थी और जश्न मनाया गया, लेकिन हम भी अपील में गए। इसी भारत में हमको न्याय मिला। हमें तो जनता की अदालत में चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सजा के आदेश को पहले निलंबित किया, मुझे चुनाव लड़ने की योग्यता प्रदान की, और जब मैं चुनाव जीत के पहुंच गया तो 543 सांसद में 540 सांसद शपथ ले लिए और 3 संसद सदस्य निर्वाचित। एक शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी बेटी की शादी का मामला था इसलिए वो नहीं आए, और एक जम्मू कश्मीर का या पंजाब का कोई ऐसा लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ था जो जेल में था, वो नहीं आया। मैं तो हाउस में था, लेकिन सब शपथ ले ही नहीं ले सकते। लेकिन हमारे देश में संविधान है, गर्व इसी पे तो है, अपनी न्यायपालिका पर, अपने संविधान पर, अपने लोकतंत्र पर। कुछ देर के लिए सत्य परेशान हो सकता है, हौसला होना चाहिए असत्य का मुकाबला करने के लिए, हिम्मत होनी चाहिए असत्य का मुकाबला करने के लिए, और जो हिम्मत करेगा उसको फल भी मिलेगा। हम लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। सत्ता का जितना जुल्म और सितम ढाहा इन्होंने, आपने खूब दिखाया, हम भी देखे, लेकिन एक एक करके सारे झूठ के वो किले गिरते जा रहे हैं। हम आपके यहाँ प्रचार कराने नहीं आ रहे हैं कौन कौन किला गिर गया, आप खुद ही दिखाओगे कि क्या क्या हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि जो अब बात आई कि क्या ये सरकार गुंडे माफियों के विरोधी सरकार है, उनके खिलाफ पूरी तरह से निष्पक्ष काम करती है। तो उस पर भी उन्होंने साफ साफ निशाना साधा कि आप मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों का नाम तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर गैंगवार की बात की जाए, उनके गैंग नंबर की बात की जाए, उनके गैंग के बारे में ज़्यादा बताया जाए, पूछा जाए, तो आप साफ साफ मुख्तार अंसारी के गैंग नंबर ISI 191 वगैरह इन सब की चर्चा खुले मंच पर कहीं भी आप करने लग जाते हैं। लेकिन अगर ब्रजेश सिंह के बारे में बात की जाए, जो दूसरा गैंग है वो पूरी तरह से अभी तक एक्टिव है, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है, उनका क्या रवैया है, तो कहीं उन्होंने साफ साफ की सरकार जो है द्विपक्षीय रवैये के साथ चलती है। ब्रजेश सिंह हैं, हो सकता है जातिवाद का भी मैटर हो, लेकिन क्यों उनके पक्ष रख रही है सरकार ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप जान लीजिए कि मुख्तार अंसारी के साथ में जो हुआ है वो गलत हुआ है। ब्रजेश सिंह खुले अभी तक टहल रहे हैं, उन्हें सरकार अगर चाहे तो शंकराचार्य घोषित कर दे, उन्हें एक अलग छवि जो सरकार बनाने जा रही हो उनकी, वो बना दे, शंकराचार्य घोषित कर दे। उन्हें गुंडे बदमाश की छवि से बाहर ही रख रही है। भी सरकार का द्विपक्षीय रवैया है, उसको लेकर के उन्होंने साफ साफ सरकार पर निशाना साधा। अब वो सब तो हम तो कह रहे हैं कि आप ही बताइए। एक दिन हम कुछ बोलना चाहते थे, फिर नहीं बोला, अब आज फिर आप लाए उनका नाम, तो हम तो कह रहे हैं कि सरकार उनको शंकराचार्य डिक्लेयर करे। हमने, आप बताइए IAS का मतलब क्या है? वरिष्ठ पत्रकार हैं। IS 191 किसकी गैंग थी? मुख्तार अंसारी की। लाखों बार आपने पढ़ा होगा, पका होगा, गाया होगा, लिखा होगा।
आपके हिम्मत है कि एक बार लिख दे आप कि उस गैंग का क्या नाम है जिसके सरगना ब्रजेश सिंह हैं, आज भी है, आज भी आईएएस, उसके आगे का नंबर आप बता दो, नहीं बता सकते। किसने छुपाया है, कौन छुपाता है? जो छुपा रहा वो पाप कर रहा कि नहीं? तो सरकार छुपा रही, सरकार का मुखिया छुपा रहा, क्यों नहीं बताते उसका आईएएस नंबर क्या है? वो भी इंटर स्टेट क्रिमिनल घोषित है, जो 25 साल फरार रह के अपराध करता रहा, उसका डिक्लेयर कर दो और उसका आप दिखा सकते हैं, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आपके चैनल का मालिक कहेगा कैसे इनका नाम ले लिया, जाने दीजिए, अपनी भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अंतिम सवाल है, आपने तो 73वें जन्म दिवस के मौके पर अफजाल अंसारी ने कई सारे खुलासे किए, कई सारे दावे पेश किए और कई सारे सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। आपने सुना कि पूजा पाल को लेकर के, पार्टी के निष्कासन को लेकर के उसका उन्होंने खुला समर्थन किया है। तो अखिलेश यादव को शहीद आजम भगत सिंह से तुलना कर दी और सरकार को सीधा सीधा भ्रष्टाचार की सरकार उन्होंने कहा है। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को बाहर कर दिया भैया ऊपर से। अरे यार, समाजवादी पार्टी तो बड़ी दरिया दिल वाले की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीते हुए कई विधायकों ने जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी तो सारा देश का मीडिया जानता है, उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट कर दिया। कई सालों तक समाजवादी पार्टी ने उनके लिए भी कलम नहीं चलाई, लेकिन जब पाप करके भी और आप उसको भी अपना कीर्तिमान बनाओगे तो मजबूरन अब जब देखा कि कलम चलेगी तो इन लोगों को ये कहने का मौका मिलेगा, समाजवादी पार्टी ने उन सबको पार्टी से निष्कासित कर। अब वो भी लोग खुश है कि हम निष्कासित हो गए, हम आजाद हो गए, आजाद आज हो गए, लेकिन उस क्षेत्र की जो 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख मतदाता जिन्होंने आपको किसी सिंबल पे चुन के भेजा था, आज आपकी जब वापसी हो रही है, देखिए भगवान भला करे उन लोगों का जिसके पक्ष में मतदान किए हैं और जिसको हरा करके गए थे, क्या उनको ये टिकट लेने देंगे अपनी पार्टी से जो हारे हुए हैं? अब ये जो लिया है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन नेतृत्व का जो निर्णय है वो सब सिरोधार है, सबको स्वीकार है। इसमें भी मतलब लोन में या कर्ज में गोलमाल किया गया है, क्या था वो? सच्चाई यही है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी अभी रिटायर हुए हैं, तो मैंने ये खबर पढ़ी है कि उनके द्वारा कई बड़े कारपोरेट घरानों के और इस तरह के दारू के व्यापारियों के करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे, जो इनके ऊपर देनदारी थी, इनकी जो सरकार को वसूलना था, वो इन्होंने माफ किया है। वो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और अब कोई मुंह से बोलेगा स्कूल बंद हो, मास्टर के फीस नहीं दे पाएंगे, लड़के 50 है और दारू खाना खुल जाए, 5,000 स्कूल बंद करने का निर्णय और 27,000 दारू की दुकान खोलने का निर्णय। ये बुद्धिमती मरा गई है कि और क्या? जनता ने सब कुछ महसूस कर लिया है। सफाया निश्चित है, ऐसा सफाया होगा कि आप लोग कुतुब मीनार बनाया करिए सपने का, 100 सीट को तरस जाएंगे लोग उत्तर प्रदेश में। पूरी जनता ने जो उनको वोट करते रहे, सबने ही देख लिया है कि कबाड़ा निकाल दिया, बाजार का कबाड़ा। भ्रष्टाचार इतना है कि सपने में भी आप नहीं सोच सकते, बिना घूस दिए कोई काम नहीं। बेईमानी इतनी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जिन अधिकारियों से गलत काम कराया जाएगा, अपने राजनीतिक विरोधियों को सताने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा, उनको छूट दी गई है। अब वो भी अब नहा रहे हैं, बैतरनी पार कर रहे हैं। अखिलेश जी ने दिल्ली में ब्रेकिंग शो करके क्या संदेश दिया परिवार को? इनकलाब जिंदाबाद, बैरिकेडन कूद जाओ,
आप बताओ अंग्रेजों के संसद भवन में चल रही कार्रवाई के दौरान भगत सिंह ने बम क्यों फेंका था? किसी को मारना मकसद नहीं था, धुएं वाला था। मकसद क्या था कि बेईमानों की सबसे बड़ी महफिल में इनकलाब जिंदाबाद, वही दिया है अखिलेश यादव ने, इनकलाब जिंदाबाद। बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओ, बेईमानों के खिलाफ, वोट काटने वालों के खिलाफ, चोरी करने वालों के खिलाफ खड़े हो जाओ, यही संदेश। और अपने समर्थकों के साथ उन्होंने 73वां जन्मदिन मनाया, केक काट करके खुशहाली का पर्व एक तरह से उनके रहा और लोगों ने उन्हें, उनके तमाम समर्थक उन्हें बधाइयाँ देने आए थे। आप वो सारी तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। और बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक सोच। मेरा नाम है सोनू और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, खबर पर लाइक करके जाइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।